बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सिर मकबूल और मैं मिंथनाबाद का रिहायशी हूँ और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो है वो तालिब इल्म हूँ। रिसेंटली मैंने अपने शहर को विज़िट किया कल परसों 18, 19, 20 अगस्त को। तो वहाँ पे जो सैलाब की सूरत हाल है वो दिन ब दिन जो है वो ख़तरनाक होती जा रही है। 1988 का जो फ्लड था जिसने बहुत सारी तबाहकारियाँ मचाई थी, तकरीबन उस लेवल को अब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त जो है वो सोमवार के रोज़ तकरीबन 1,87,000 क्यूसेक जो है वो वहाँ से उसका जो अखराज हो रहा है पानी का। तो जो 1988 में जो फ्लड था तकरीबन उसका जो निशान था उसको छू रहा है पानी और वही उसी सतह पे तकरीबन कोई चंद इंचेस का आप ऐसे कह लें कि फासला है हेड के ऊपर। लेकिन अब ये जैसे-जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो मुख्तलिफ जो गाँव हैं, मुख्तलिफ देहात हैं, उनको अपनी लपेट में लेता जा रहा है और इसकी जो तबाही है वो फैलती जा रही है। अब इसमें सबसे पहले जो लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, वो दरिया के जो कुर्ब जवार में या दरिया के पेट में जिन लोगों ने अपने आबाई घर बनाए सॉरी बस्तियाँ बनाई हुई थी, जिन्होंने घर बनाए हुए थे, माल मवेशी रखे हुए थे, सबसे पहले वो मुतासिर हुए हैं। और मैंने देखा है कि बाबा फरीद पुल के पीछे जो एक कनेक्टिंग लिंक है मिंथनाबाद को पाकपतन से जोड़ने वाला जो पुल है या जो एक रोड है, लोगों ने अपने जो बिस्तर हैं, अपना सामान है, माल मवेशी ला के सड़क के ऊपर रखे हुए हैं और वो किसी मसीहा का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि जैसे-जैसे पानी आगे आता जा रहा है, मिंचनाबाद सबसे पहले इस वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है कि वहाँ पे आके पानी जो है वो बहुत इतराफ़ में फैल जाता है, उसके ऊपर कोई रुकावटें नहीं है। और वैसे भी वो दरिया का पुराना रास्ता है, तो वो दरिया का जो पानी है वो अपने पुराने रास्ते पे जैसे-जैसे फैलता है, वहाँ पे जितने भी घर हैं, जितनी आबादियाँ हैं, सैकड़ों की तादाद में जो अभी तक जो मकानात वो डूब चुके हैं। होमलेस लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, ना वहाँ पे अभी तक कोई कैंपिंग का सामान पहुँचा है, ना राशन का सामान पहुँचा है। लोगों ने नीचे ड्रम लगा के ना उसको एक प्लॉट बनाने के लिए, तो ड्रम लगा के उसके ऊपर सामान रख के वो पानी में उनका सामान जो है वो तैर रहा है। तो कुछ इक्का-दुक्का जितनी वहाँ पे मैनेजमेंट काम कर सकती है, कुछ इक्का-दुक्का वहाँ पे रेस्क्यू टीमें भी काम कर रही हैं। लेकिन जो कुर्बो-जवार में जो स्कूल्स थे या जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट थे या जो भी ऐसी बिल्डिंग्स थी जिनको फ्लड रिलीफ कैंप के तौर पे डिक्लेयर किया जा सकता था, वो खुद मुतासिर हैं, पानी उनमें दाखिल हो चुका है। और अब जिन घरों में पानी या जिन बस्तियों में पानी जा चुका है, वो अब इस काबिल नहीं रहे कि वो दोबारा उनके अंदर रिहाइश इख्तियार की जा सके। तो इस सिचुएशन के पेश नज़र मेरी दरख्वास्त है, ख़ास तौर पे इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का हमेशा ये किरदार रहा है कि पिछले जब फ्लड आया था तो उसमें राजनपुर तक मिंचनाबाद से लेके राजनपुर तक जो है वो करोड़ों का सामान जो है सिविल सोसाइटी से इकट्ठा करके, ख़ास तौर पे उसमें आसिफ नवीद रांझा साहब हैं और हमारी इसमें एक सोसाइटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी काम करती है, फंड रेजिंग भी है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारा जो सामान इकट्ठा करके वो मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलीफ के तौर पे। और उसके अलावा मुख्तलिफ जैसे रोटेक्ट काम कर रही है, राइजिंग स्टार और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहावलपुर के अंदर काम कर रही है। तो मेरी सबसे गुजारिश है, दस्ता बदस्ता गुजारिश है यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, ख़ासतौर पे कमिश्नर बहावलपुर से भी वो इस मामले का नोटिस लें और यहाँ से जो इमदादी सामान है जो भी आप भेज सकते हैं, राशन की मद में उन्हें भेज सकते हैं, कैंप्स की मद में भेज सकते हैं या जिस तरह की भी आप इमदाद कर सकते हैं, वो फौरी तौर पर जो है वो हंगामी सूरत हाल में मिंचनाबाद की तरफ रवाना की जाए। उससे आगे इस वजह से इफेक्ट नहीं हो रहा कि वहाँ पे मिंचनाबाद में आके जो पानी है वो बहुत सारे वाइड एंगल पे डिस्पर्स हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उससे आगे जो वो उसका फ्लो है वो स्मूथ हो जाता है डेफिनेटली वहाँ पे भी आके। लेकिन उससे आगे बहुत ज़्यादा दूर तक आबादियाँ हैं नहीं, तो मिंचनाबाद के मज़ाफ़ात में जो बाबा फरीद पुल है उसके साथ जो आबादियाँ वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। तो आप खुद भी विज़िट भी कर सकते हैं। जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं, अलर्ट्स भी मौजूद हैं कि दिन ब दिन सूरत हाल ख़तरनाक होती जा रही है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा सीरियस लें और जितनी भी इसकी इमदादी सरगर्मियाँ हो सकती हैं उनको अभी इनिशिएट किया जाए और जल्द से जल्द जो इमदादी सामान है वो मिंचनाबाद रवाना किया जाए। बहुत शुक्रिया।